मित्रों, नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच पुनः उपस्थित हूँ रीतिकाल भाग 8 लेकर, जिसमें रीतिकाल के कवियों पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। प्रश्न संख्या 1, नयन पचीसी, श्रृंगार शिक्षा तथा यमक सत्सई किसकी रचना है? ऑप्शन है ए वृंद कवि, बी नेवाज, सी सेनापति और डी भूषण। तो मित्रों, ये वृंद कवि की रचना है, जिसमें यमक सत्सई तो इनकी बहुत ही फेमस रचना है। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है ऑप्शन ए वृंद कवि। प्रश्न संख्या 2, वचनिका या रूप सिंह की वार्ता वीर रस से संबंधित रचना किस कवि की है? ऑप्शन है ए सेनापति, बी वृंद कवि, सी नेवाज और डी कुमार मणि। मित्रों, यह रचना वृंद कवि की है। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है ऑप्शन बी वृंद कवि। प्रश्न संख्या 3, रीतिकाल में सूक्तिकार के रूप में प्रसिद्ध कवि कौन है? ऑप्शन है ए ग्वाल कवि, बी वृंद कवि, सी रसलीन और डी रसनिधि। तो मित्रों, रीतिकाल के सूक्तिकार के रूप में प्रसिद्ध कवि हैं वृंद कवि। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है ऑप्शन बी वृंद कवि। प्रश्न संख्या 4, रीतिकाल का कौन सा कवि प्रकृति चित्रण करने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए सेनापति, बी वृंद कवि, सी तोष कवि और डी ग्वाल कवि। तो मित्रों, रीतिकाल में प्रकृति चित्रण करने के लिए सेनापति जी प्रसिद्ध हैं और इन्हें रीतिकाल का वर्ण समर्थ भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है ऑप्शन ए सेनापति। प्रश्न संख्या 5, कवित्त रत्नाकर तथा काव्य कल्पद्रुम के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है ए नेवाज, बी सेनापति, सी घनानंद और डी पजनेश। तो मित्रों, यह रचना सेनापति जी की है। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है ऑप्शन बी सेनापति। कवित्त रत्नाकर सेनापति जी की रचना है, जिसमें 4 तरंग है और चौथी तरंग में राम कथा का भी वर्णन है। प्रश्न संख्या 6, हमीरहट के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है ए वृंद कवि, बी ग्वाल कवि, सी लाल कवि और डी बोधा। तो मित्रों, हमीरहट की रचना करने वाले कवि हैं ग्वाल कवि। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है ऑप्शन बी ग्वाल कवि। प्रश्न संख्या 7, छत्र प्रकाश किस कवि की महत्वपूर्ण रचना है? ऑप्शन है ए लाल कवि, बी गंग कवि, सी ग्वाल कवि, डी गुमान कवि। तो मित्रों, छंद प्रकाश की रचना करने वाले कवि हैं लाल कवि। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है ऑप्शन ए लाल कवि। प्रश्न संख्या 8, सुजान चरित्र किसकी रचना है? ऑप्शन है ए घनानंद, बी बोधा, सी सूदन और डी वृंद कवि। मित्रों, सुजान चरित्र सूदन कवि की रचना है। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है ऑप्शन सी सूदन। प्रश्न संख्या 9, कृष्ण चंद्रिका के रचनाकार का नाम बताइए। ऑप्शन है ए केशवदास, बी गुमान मिश्र, सी चिंतामणि और डी मतीराम। तो मित्रों, कृष्ण चंद्रिका के रचनाकार हैं गुमान मिश्र, जिसको इन्होंने केशवदास की रामचंद्रिका के प्रतिस्पर्धा में रचा था। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है ऑप्शन बी गुमान मिश्र। प्रश्न संख्या 10, राधा माधव मिलन, वार वधु विनोद तथा कालिदास हजारा किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन है ए चिंतामणि, बी भूषण, सी कालिदास त्रिवेदी और डी कृष्ण कवि। तो मित्रों, ये सभी कालिदास त्रिवेदी जी की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है ऑप्शन सी कालिदास त्रिवेदी। प्रश्न संख्या 11, जानकी जू को ब्याह तथा पुरंदर
माया किसकी रचना है? ऑप्शन है ए मंडन, बी नेवाज, सी सोमनाथ और डी रसिक सुमति। तो मित्रों, जानकी जी को ब्याह तथा पुरंदर माया मंडन कवि की रचना है। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है ऑप्शन ए मंडन। प्रश्न संख्या 12 अलंकार माला तथा रस रत्नमाला और काव्य सिद्धांत किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन है ए कुलपति मिश्र, बी सूरत मिश्र, सी गुमान मिश्र और डी पजनेश। तो मित्रों, ये सभी रचनाएं सूरत मिश्र जी की हैं। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है ऑप्शन बी सूरत मिश्र। प्रश्न संख्या 13 नायिका भेद, सात शतक तथा बुद्ध भूषण किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन है ए वीरेंद्र कवि, बी नृपशंभु और सी तोष तथा डी कुमार मणि। तो नायिका भेद और सात शतक नृपशंभु जी की रचना है। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है ऑप्शन बी नृपशंभु। प्रश्न संख्या 14 राम ससई तथा ककहरा के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है ए भिखारीदास, बी बिहारी, सी राम सहाय दास और डी सेनापति। तो मित्रों, राम ससई और ककहरा राम सहाय दास की रचना है। ककहरा की रचना उन्होंने जायसी के अखरावट के तर्ज पर की है। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है ऑप्शन सी राम सहाय दास। प्रश्न संख्या 15 मधुप्रिया तथा नखशिख किसकी रचना है? ऑप्शन है ए ग्वाल कवि, बी वीरेंद्र कवि, सी नृपशंभु और डी पजनेश। मित्रों, मधुप्रिया और नखशिख पजनेश जी की रचना है। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है ऑप्शन डी पजनेश। प्रश्न संख्या 16 रामालंकार, रामचंद्र भूषण तथा रामचंद्र भरण किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन है ए ग्वाल कवि, बी गोप कवि, सी नृपशंभु और डी गंग कवि। तो मित्रों, ये रचनाएं गोप कवि जी की हैं। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है ऑप्शन बी गोप कवि। प्रश्न संख्या 17 हिंडोला, अरिल्य तथा रसनिधि सागर के रचनाकार का नाम बताइए। ऑप्शन है ए रसलीन, बी रसनिधि, सी नृपशंभु और डी वीरेंद्र कवि। तो मित्रों, ये रसनिधि जी की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है ऑप्शन बी रसनिधि। प्रश्न संख्या 18 शकुंतला नाटक के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है ए पजनेश, बी नेवाज, सी गोप कवि और डी ग्वाल कवि। मित्रों, ये नेवाज जी की रचना है। नेवाज जी की महत्वपूर्ण रचना है। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है ऑप्शन बी नेवाज। प्रश्न संख्या 19 यद्यपि इन्होंने कंठाभरण नाम का छोटा सा अलंकार ग्रंथ लिखा, परंतु इनकी पहचान सरस और मधुर उक्तियों के कारण है। कथन दुल्हा कवि के बारे में कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन है ए बच्चन सिंह, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल और डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। मित्रों, दुल्हा कवि के बारे में यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 20 जसवंत सिंह आचार्य की हैसियत से हिंदी में आए थे, कवि के रूप में नहीं। कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन है ए रामचंद्र शुक्ल, बी श्याम सुंदर दास, सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डी बच्चन सिंह। तो मित्रों, ये भी कथन रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 21 ये आचार्य, भक्त तथा कवि तीनों थे। अमीर दास के बारे में यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, सी रामस्वरूप चतुर्वेदी और डी विश्वनाथ प्रसाद मित्र। ये भी कथन रामचंद्र शुक्ल जी का
है। ये तीनों कथन बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए मैंने इन कथनों को लिया। प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। मित्रों, आप हमारे वीडियो को देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद मित्रों।